हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर स्पेशल पर्पज बुक, जिसको हम जो है सब टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 12 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज 13 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, दैट इज सब्सिडरी बुक। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें हमें क्लोजिंग एंट्री पास करनी है। एंड ऑफ द ईयर के अंदर क्लोजिंग एंट्री पास थी, आपको बता देता हूँ, और नॉमिनल अकाउंट के लिए क्लोजिंग एंट्री पास होगी, जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू पास करते हैं। ये दो नए अकाउंट आपके लिए नए हैं। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन ये टफ है, क्योंकि क्या है, इसका लिंक है आने वाले चैप्टर से जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज फाइनल अकाउंट, उससे थोड़ा कनेक्टेड है। तो जरा सा आप इसमें कोऑपरेट करना, मैं पूरी कोशिश आपको समझा दूंगा। आप याद रखो, जो फाइनल अकाउंट्स है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी परचेजेज से रिलेटेड एक्सपेंस है उनको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, खाली उनको लेंगे। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर जो एक्सपेंस लेंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, फॉर एग्जांपल ऑफिस एक्सपेंसेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। तो ये थोड़ा क्लियर हो गया। ऐसे ही हमारे जो पार्ट है प्रॉफिट है उसके भी दो पार्ट हो जाएंगे, एक कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट और एक कहलाएगा नेट प्रॉफिट। जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड आउट होगा, और जो नेट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस से। तो क्लोजिंग एंट्री का मतलब है कि एंड ऑफ द ईयर में हमने जो है एंट्री पास करनी है, और वो जो एंट्री है खाली नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग है। जो नॉमिनल अकाउंट का मतलब जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, जितनी भी हमारी इनकम्स है, विच वी हैव पेड और रिसीव्ड, जो हम दे चुके हैं या रिसीव कर चुके हैं। तो जरा स्टार्टिंग करते हैं। कोई भी असेट्स इस जर्नल एंट्री में पास नहीं होगी, क्योंकि वो क्लोजिंग एंट्री पूछ रहे हैं हमसे। क्लोजिंग एंट्री असेट्स हमारी आज भी हैं, तो असेट्स की कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, लायबिलिटी की कोई जर्नल नहीं पास करेंगे, खाली नॉमिनल अकाउंट जो आएंगे उनकी एंट्री पास होगी। अच्छा, उनको भी क्लोज करना है। जब हमने जर्नल में एक्सपेंस को डेबिट कर रखा था तो यहां पर क्या करेंगे, क्रेडिट। तो जरा मैं क्वेश्चन को देखता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। देखो लिखा है, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ राम ऑन 31 मार्च 2022 टू क्लोज हिज बुक्स। क्लोज करनी है, एंड ऑफ द ईयर पे बनानी है। अच्छा, फ्री होल्ड प्रीमिसेस इसमें आएगी नहीं, प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगी, सन्ड्री डेटर नहीं आएंगे, असेट्स है सारी, परचेज आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी, डिस्काउंट डेबिट का मतलब डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट क्रेडिट का मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड। फिर सन्ड्री क्रेडिटर बता रखा है, लाइबिलिटी नहीं आनी। कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउटवर्ड, दे आर द ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। एक ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है परचेज से करते टाइम, उसको बोलते हैं इनवर्ड। एक ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है आउटवर्ड, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आगे फर्नीचर फिक्सचर नहीं आएगा, वेजेज आएगा, बेड डेट आएगा, सैलरी, कमीशन क्रेडिट मींस कमीशन रिसीव्ड। फिर कैपिटल अकाउंट, बीपी, बीआर, ट्रेड एक्सपेंस आएंगे, ओपनिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, राम्स लोन नहीं आएगा, कैश इन एंड कैश एट बैंक नहीं, वो असेट्स हैं, और लाइबिलिटी नहीं आएंगी। तो शुरुआत करते हैं, तब आपको समझ आएगा। सबसे पहले जो एंट्री पास होगी वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होगी, और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस थे नॉमिनल वो हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट करेंगे, क्यों, हमने उनको पहले डेबिट करा था। हर एंट्री जो भी हम पास करते हैं उसको क्लोज करते हैं, इसीलिए इस एंट्री का नाम है क्लोजिंग एंट्री। कोई भी एंट्री कहीं पर डेबिट हुई है तो कहीं ना कहीं जाकर वो क्रेडिट भी होगी, जैसे अभी आपको दिखता है। देखो जरा, इसको डेट मैंने लिख दी, यहां लिखो ट्रेडिंग अकाउंट। ये वैसे आने वाला चैप्टर है आपके आगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझो, समझ आ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट मींस जो परचेज से रिलेटेड अकाउंट है, ये फाइनल अकाउंट का एक पार्ट है। तो इसके अंदर कौन कौन से एक्सपेंस आएंगे वो जरा जिनको क्लोज करना है। सबसे पहले आ रहा है परचेजेज, तो लिखो 2 परचेजेज। आपने परचेजेज देखो पहले डेबिट करा था, याद करो। अब ये परचेजेज आके क्लोज हो जाएगा, इसको क्रेडिट कर देंगे। जब हमने लेजर बनाया था, याद करो, परचेजेज अकाउंट का, तो मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि डिफरेंस को बैलेंस शीट लिखते हैं, या नॉमिनल अकाउंट के लिए ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब ये वही आ रहे हैं। तो परचेजेज को क्रेडिट करेंगे। परचेजेज दे रखी है 37,500 की, लिख दो 37,500। जितने भी एक्सपेंस आपने वहां डेबिट कर रखे थे, अब जब उनको क्लोज करते हैं तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो लिखते जाओ, परचेजेज हमारा एक्सपेंस था। फिर कैरेज इनवर्ड, लिख दो कैरेज इनवर्ड, ये डायरेक्ट है, कैरेज इनवर्ड कितना अमाउंट है वो लिख दो जो दे रखा है। कैरेज इनवर्ड आपको 375 है तो 375 लिख दो। उसके बाद दे रखा है वेजेज, वेजेज अकाउंट कितना अमाउंट दे रखा है, 5,000 लिख दो, ये लो। अब इसके बाद एक और आ रहा है 5 के बाद, ओपनिंग स्टॉक।
ये कितना आ रहा है ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 2275। आप क्वेश्चन में देख लो 22,075, ये चीज समझ आ गई। ये सारे वो अकाउंट हैं जो हमने डेबिट कर रखे थे, याद करो। क्रेडिट अब जब क्लोज करें, क्लोजिंग एंट्री का मतलब ये होता है कि उनको क्लोज करो। यदि कोई अकाउंट आपने जर्नल में क्रेडिट कर रखे होंगे तो यहाँ के वो क्या हो जाएंगे डेबिट। और क्योंकि परचेजेज देखो एट द टाइम ऑफ, चाहे आपने कैश में परचेज करा चाहे आपने क्रेडिट में परचेज करा, परचेजेज को क्या किया था हमने डेबिट। नाउ वी आर क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ परचेजेज। परचेजेज को जब क्लोज करेंगे तो परचेज को क्या रिवर्स कर देंगे, वहां डेबिट किया था अब क्रेडिट कर देंगे एंड ऑफ द ईयर में। और इन सब का सम लिखते हैं तो 64,950 आएगा। यहां तक क्लियर हो गया 64,950। ये एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है जिससे ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, अभी दिखा रहा हूं आपको। अब जरा इसकी नरेशन लिखते हैं। इन सारे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं जो ट्रेडिंग में लिए जाएंगे, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब नया चैप्टर आएगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां क्लियर हो जाएगा। दे आर द टू टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, वन इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन से हैं, जो डायरेक्ट आपके परचेजेज से कनेक्टेड हैं, और इनडायरेक्ट कौन से हैं जो परचेजेज से कनेक्टेड नहीं है, वो सेल्स प्रमोशन से रिलेटेड है या ऑफिस एक्सपेंसेज है। अब इसकी नरेशन लिख देते हैं। बीइंग डायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड परचेजेज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। बस ये लिख दो। ये चीज क्लियर हुई थोड़ी सी। मैंने आपको बताया इट इज द क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग का मतलब होता है जितने एक्सपेंस आपने डेबिट करे थे इनको रिवर्स कर दो आप क्रेडिट, इट विल बी क्लोज। चलो जी, अब नेक्स्ट एंट्री आ रही है जिसमें सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं। देखो बुक के अंदर ही दे रखा है सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, उनको आपने क्रेडिट करा था, याद करो। अब उनको डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि उनको क्लोज करने जा रहे हैं। इसीलिए इस टॉपिक का नाम भी क्लोजिंग एंट्री है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। जैसे देखो ओपनिंग स्टॉक को आपने क्या कर रखा था, ये क्रेडिट, क्योंकि एक तरीके का वो था आपका ओपनिंग स्टॉक। अब यह क्लोजिंग स्टॉक है तो क्या हो जाएगा डेबिट। वैल्यू इनकी पुट कर देते हैं 95 और 10। 95,000 दे रखे बुक्स में, आप देख लो, और ये 10,000, और इसको ट्रांसफर कर दो ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट 105। यहां तक क्लियर हुआ। अब ये तो एंट्री हमारी ट्रांसफर हो गई, और इसकी नरेशन लिख देते हैं। नरेशन लिखो बीइंग सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये तो नरेशन हो गई। अब यहां से निकलता है देखो ग्रॉस प्रॉफिट। वो कैसे निकलता है वो समझाता हूं। चलो जी, अब ये एंट्री आपके सामने आ रही है। एक इन दोनों का जो है ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, एक नया अकाउंट खुलता है, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में क्या आ रहा है 105, डेबिट साइड में कितना आ रहा है ट्रेडिंग की इतना, तो डिफरेंस प्रॉफिट है, क्योंकि ये तो एक्सपेंस थे सारे और ये क्या थी मेरी इनकम का सोर्स था। यहां पर लिखो ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्या आ रहा है क्रेडिट, तो इसके लिए एक एंट्री पास होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या चीज है वो समझाता हूं आपको थोड़ी देर के लिए, कैसे निकाल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। मतलब मैंने आपको बताया दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक से निकलता है नेट प्रॉफिट। इट इज ग्रॉस प्रॉफिट। यहां मैं थोड़ी सी देर के लिए लिख भी देता हूं आपको, इसको क्या बोलते हैं हम, ये नेट नहीं है अभी, ग्रॉस प्रॉफिट आए हैं, क्योंकि इसमें खाली अभी डायरेक्ट एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट हुए। अब जरा ये निकलता कैसे देखो, टोटल करो 1,05,000 हुआ, 1,05,000 और माइनस कर दो जो आपका ऊपर एक्सपेंस था, कितना आ रहा था 64,950। 40,000 आप चेक करोगे तो 50 रुपये आ रहा है, 40,050 इट इज प्रॉफिट। और कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा ये, ग्रॉस प्रॉफिट। इसके आगे भी लिख सकते हो आप ग्रॉस प्रॉफिट, ये लिखना नहीं है समझने के लिए बस। अब इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लिख दो नरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? ये एंट्री बन गई हमारी। ये तो बनी हमारी अभी तक ट्रेडिंग से रिलेटेड, डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड। अब बचे गए इनडायरेक्ट। जैसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस को किस अकाउंट के थ्रू क्लोज कर रहे थे, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू, ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को किसके थ्रू करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। क्लियर है? अब जरा आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर वो वाला करते हैं। चलो जी, अब नेक्स्ट एंट्री आ रही है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू होगा। वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं जो हमने ट्रेडिंग में लिए थे, वो डायरेक्ट लिए थे। ऐसे ही यहाँ पर एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, उनको भी क्लोज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कौन कौन से एक्सपेंस थे, जितने हमने ले लिए उनके अलावा जो एक्सपेंस बचते हैं, कौन कौन से बचते हैं आप बुक में से देखते जाओ। पहले नंबर पे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट डेबिट लिखा है, डेबिट का मतलब डिस्काउंट अलाउड, ये क्लोज हो रहा है हमारा। क्रेडिट क्यों करा वो भी अभी आपको समझाता हूँ। डिस्काउंट अलाउड, जब डिस्काउंट अलाउड किया था आपने थोड़ी देर के लिए, चलो डेबिट करा होगा आपने एट द टाइम ऑफ जब भी डिस्काउंट अलाउड किया। अब ये अकाउंट क्लोज होगा तो रिवर्स हो जाएगा क्रेडिट, किस अकाउंट के थ्रू, पी एंड एल अकाउंट के थ्रू। इसकी वैल्यू पुट कर दो, 150 लिख दो। अच्छा, क्या होता है, हम पी एंड एल में डायरेक्ट अभी अमाउंट नहीं लिखेंगे, पहले सारे एक्सपेंसेस लिख लेंगे, उन सब का सम करके लिखते हैं, इसलिए अभी पी एंड एल में नहीं लिखा। सेकेंड एंट्री आपके पास आ रही है कैरीज आउटवर्ड, याद हो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड। ये एक ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है, याद रखना। और आउट का मतलब क्या है कि जब गुड्स आउट हुई थी शॉप में से, कब आउट हुई होगी, जब सेल करी होगी। तो सेल के टाइम पर जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड। और जब परचेजेज के टाइम पे गुड्स इन हो रही थी तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस क्या हुआ, इन हुआ, तो कैरेज इनवर्ड, वो ट्रेडिंग में लिया था हमने। यहां तक क्लियर हुआ? अब अगली चलते हैं, बैड डेट आ रहे हैं तो बैड डेट ले लो, बैड डेट अकाउंट 750। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद अगला आ रहा है आपका अकाउंट 3600, ये लो, ये लिख दिया। इसके बाद एक और बच गया आपका ट्रेड एक्सपेंस बच गया, वो भी इनडायरेक्ट है, टू ट्रेड एक्सपेंस, टू ट्रेड एक्सपेंस। चलो जी, 2550, ये हमारे सारे एक्सपेंस आ गए, इनको इनडायरेक्ट बोलते हैं। अब इन सब का सम करते हैं तो 7650 आएगा। इट इज क्लोजिंग एंट्री, याद रख लेना। ये सारे एक्सपेंस आपने जब जर्नल पास करी थी, जब बिजनेस शुरू किया उसके बाद तक, ये सारे डेबिट कर रखे थे। क्लोजिंग एंट्री का मतलब ये इन अकाउंट को रिवर्स करो। कौन से अकाउंट के थ्रू क्लोज करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पी एंड एल, और डायरेक्ट होंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट। अब आगे चलते हैं, अब इसकी नरेशन लिख दो। बीइंग एक्सपेंसेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये एक एंट्री तो पास होगी। अब इसी क्वेश्चन में आपको दो इनकम दे रखी हैं, एक तो दे रखी है डिस्काउंट रिसीव्ड और एक दे रखी है आपको कमीशन रिसीव्ड। उनको लिखो, वो आपने क्रेडिट करी थी, आप याद करो वहाँ, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये कहाँ से लिखा, क्योंकि क्रेडिट दे रखा है हमें, और एक था कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ये दोनों आपको दे रखे हैं क्रेडिट बैलेंस, एक का दे रखा है 175 और एक का 2125, 175 और 2125। और अब इसको ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनका सम करते हैं तो 2300 हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसकी नरेशन लिख दो। डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, credited to P&L account, transfer to P&L account, transfer to profit and loss account, profit and loss account। चलो जी, अब ये हो गया। अब फाइनल आंसर निकलेगा, जैसे वहां ग्रॉस प्रॉफिट निकला था ऐसे यहाँ नेट प्रॉफिट निकलेगा। पहले इसको क्लोज करते हैं एक बार, एक एंट्री लिखते हैं यहाँ पर लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं हम, कैपिटल में ही ऐड करते हैं, आपको याद हो। मैं डायरेक्ट वैल्यू अभी लिखता हूँ 34,700,
उसके बाद इसको समझाते हैं कैसे निकला ये 34/7। एक बार नरेशन भी लिख देते हैं और फिर आपको बताता हूँ ये 34/7 कैसे निकला। पहले नरेशन लिख देते हैं, बीइंग नेट प्रॉफिट, इसी को नेट प्रॉफिट बोलते हैं, याद रखना। हमारे दो टाइप के प्रॉफिट होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट। ये आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे अभी हम, अभी थोड़ी देर के लिए समझ लो। जो डायरेक्ट एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट है खाली सेल्स में से, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस हो जाए तो उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ये लिख दिया आपका, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब ये निकला कैसे वो समझाता हूँ आपको, कैपिटल अकाउंट। चलो जी, अब जरा इसको अच्छी तरह से समझना कैसे है। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट जब आपने बनाया तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था आपको याद हो 40,050। ये देखो ये रहा 40,050 जो कि क्रेडिट में था, और ये एक इनकम हो रही थी इनडायरेक्ट, ये ऐड कर दो और माइनस करो जो एक्सपेंस आपके निकले 7650। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3470। मैं यहाँ लिख देता हूँ वैसे 3470। इट इज नेट प्रॉफिट, शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं नेट प्रॉफिट। ये रहा, ये लिखना नहीं है आपने, समझाने के लिए आपको। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब मेरे ख्याल से ये तो कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा टफ लगा हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी कुछ नया है आपके लिए। क्योंकि आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, फिर हमने एक्सपेंस को भी दो पार्ट में बताया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये सब आने वाला चैप्टर आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो दो चैप्टर हैं आपके, एक विद एडजस्टमेंट एक विदाउट, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी आप क्लोजिंग एंट्री ये समझ लो कि जो भी नॉमिनल अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री होगी वो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू होगी। तो ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। 14 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। ये भी ट्रांसफर एंट्री पर बेस्ड है क्वेश्चन। ट्रांसफर एंट्री का मतलब जो एंड ऑफ द ईयर में आए होंगे उन सबको ट्रांसफर करना है ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। फर्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। लिखता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ₹32,000 फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट से आया था, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो अभी हमने इससे पिछले क्वेश्चन में भी करा था 13 में, जब प्रॉफिट आया तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट। लिखो यहाँ पर आप, क्योंकि इस क्वेश्चन में डेट नहीं है तो छोड़ देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना दे रखा है 32,000, लिख दो 32। ये लो जी, हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। 32,000 की एंट्री थी कि 32,000 ट्रांसफर किया आपने। अब इसको नरेशन लिख दो, बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गई एंट्री थोड़ी सी। ये अभी पिछले क्वेश्चन में भी करी थी। जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है, सेकंड ट्रांजैक्शन आ रही है, बोलता है नेट प्रॉफिट 14,500 टू कैपिटल अकाउंट ऑफ शा की बुक में। तो यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट 14,500 लिख दो। यहां तक क्लियर हो गया। 14,000 जितना प्रॉफिट था वो पुट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट जो उसका था ओनर का। अब इसमें लिख दो आप ये एंट्री, नरेशन लिख देते हैं अब इसके अंदर, बीइंग नेट प्रॉफिट। हमारे दो टाइप के प्रॉफिट आपको बताया, एक ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। नेट फाइनल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ऑनर की कैपिटल के अंदर ऐड कर दिया हमने। ये नरेशन हो गई। अब इसको एक बार क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेक्शन जो आ रही है उसके अंदर लिखा हुआ है थर्ड के अंदर, श्री शंकर शाह ड्रॉ ₹10,000 फ्रॉम एज कैपिटल अकाउंट। अपनी कैपिटल से उसने निकाल लिए। देखो पर्सनल यूज नहीं लिखा हुआ, तो आप पर्सनल ड्रॉइंग्स में ट्रीट करना। कैपिटल को डिक्रीज करते हैं तो डेबिट करते हैं, इंक्रीज करें तो क्रेडिट करते हैं। जब उसने बिजनेस शुरू किया होगा तो आपको एक एंट्री याद आ रही होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज थी। नाउ अब वो अपनी कैपिटल को विड्रू करता है तो रिवर्स वर्क हो जाएगा। एंट्री पास कर दो, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
कैश। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसमें ड्राइंग्स नहीं लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट, जब कभी भी कोई अपनी कैपिटल को विड्रॉन करता है, उसका कुछ पार्ट करता होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है ये? हम इसको चाहें तो ड्राइंग्स के थ्रू भी बना सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इंपैक्ट कैपिटल पे ही आएगा, तब 2 एंट्री पास करनी पड़ेंगी हमें। तो उससे ज़्यादा बेटर है कि डायरेक्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट निकाल रहा है वो? 10,000 रुपी। 10,000 लिख दो, ये रहा। अब इसके अंदर इसकी नरेशन बना दो। बीइंग अमाउंट विड्रॉन बाय ऑनर, ऑनर ने निकाल लिया है। क्लियर है? चलो जी, अब इसको क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट आ रही है परचेज रिटर्न 7,000। ट्रांसफर एंट्री है तो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही होगी। परचेज रिटर्न आप याद रखो क्या करा था आपने? क्रेडिट। जब आप उसको ट्रांसफर करते हैं तो लिखो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, रिवर्स हो जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग के थ्रू होगा क्योंकि ट्रेडिंग में लिखते हैं परचेजेज को। टू ट्रेडिंग अकाउंट 7,000। यहां तक क्लियर हो गया? चलो जी, अब इसके बाद अगली एंट्री आ रही है। नेक्स्ट लास्ट एंट्री क्या आ रही है? सेल्स रिटर्न। ये भी ट्रांसफर एंट्री है। पहले इसकी नरेशन लिख दें एक बार। बीइंग परचेज रिटर्न ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। चलो जी, अब इसको क्लोज करते हैं। अब अगली एंट्री आ रही है सेल्स रिटर्न की, वो भी ट्रांसफर एंट्री है 6,000 की। तो सेल्स रिटर्न आपने डेबिट किया था, याद करो जब आया था। अब यहाँ क्या होगा? क्रेडिट। तो लिखो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। ये सारी ट्रेडिंग के थ्रू एंट्रियाँ हो रही हैं। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 6,000। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसकी नरेशन पुट कर दो। बीइंग सेल्स रिटर्न ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। चलो जी, अब ये हमारा 14th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें ट्रांसफर एंट्री थी। अब एक 15th और करते हैं, वो है एडजस्टमेंट एंट्री का। अब 15th क्वेश्चन की बारी आ गई। ये एडजस्टमेंट एंट्री पर बेस्ड है। एडजस्टमेंट का मतलब है कि कोई ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू हो चुका बट पेड नहीं हुआ, या कोई ऐसी इनकम जो ड्यू तो हो गई बट नॉट रिसीव्ड, या कई बार कोई ऐसी इनकम जो ऐसा एक्सपेंस जो प्रीपेड कर गए हो। तो क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लियर होगा आपको। आप जरा देखते हैं। जर्नल फॉर द फॉलोइंग एंडेड ऑन दिस, क्या था? इंटरेस्ट एक्रूड। पहले मीनिंग पे चले जाओ, क्या है इसका मीनिंग? ये है कि आपका इंटरेस्ट ड्यू हो चुका। जब कभी भी वर्ड अक्रूड आएगा तो मीनिंग है इट इज इनकम पार्ट, लेकिन वो इनकम हमें रिसीव्ड नहीं हो पाई। किस चीज़ की इनकम नहीं हो पाई? इंटरेस्ट की। तो अल्टीमेट हमारा इंटरेस्ट तो ज़्यादा था, लेकिन हमने बुक में कम दिखा रखा है, क्योंकि जितना रिसीव्ड हुआ होगा वही दिखाया होगा। अब ये एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू हम टोटल दिखा देंगे कि हमारा टोटल कितना बनता था। क्यों? हमें अकाउंट्स में क्या है, टोटल दिखाना होता है एक पीरियड का, एक ईयर का, चाहे वो एक्सपेंस हम पे करें या ना करें, ऐसी इनकम हमें मिले या ना मिले, लेकिन हमें टोटल दिखानी है। तो अल्टीमेट क्या होगा? देखो, जब भी आपको इंटरेस्ट मिलता होगा तो आप इंटरेस्ट को क्रेडिट करते हो, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट करो। अब ये आपकी एक असेट्स बन गई। तो अल्टीमेट इसकी एंट्री क्या बनेगी? अक्रूड इंटरेस्ट। ये मेरी एक असेट्स बन गई। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और टू इंटरेस्ट क्यों लिखा अभी थोड़ा वो डिस्कस करते हैं इसको। हमने इंटरेस्ट अकाउंट, ये देखो मैंने क्रेडिट किया तो मीनिंग है इनकम बढ़ा दी, मिली नहीं थी मेरे को। अच्छा, जब मिलती तो मैं कैश में ऐड करता, जो ना मिले तो एक नया अकाउंट ओपन होता है, उसका नाम क्या बनता है? उसको असेट्स बना देंगे, अक्रूड इंटरेस्ट। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी सीखा था। जितना अमाउंट है वो लिख दो, 2500। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसकी नरेशन लिख देते हैं। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ
accrued interest but not received, accrued interest but not received। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये नरेशन बना दी हमने। क्यों डेबिट करा, क्यों क्रेडिट, लॉजिक समझ आ गया होगा। एडजस्टमेंट एंट्री है और एडजस्टमेंट एंट्री में बताया है कि आपको इनकम मिली नहीं है अभी। एक्रूड का मीनिंग ये होता है कि इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ये डेबिट करा क्योंकि असेट्स बन गई, लेना है उससे। इनकम क्रेडिट करते हैं क्योंकि कम दिखा रखी थी, जितनी मिली उतनी दिखा रखी थी, ये मिली नहीं थी तो दिखाई नहीं है, तो इसको क्रेडिट कर दो। अब इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपके सामने आ रही है, वेजेज फॉर मार्च 2022 आउटस्टैंडिंग। आपकी वेजेज आउटस्टैंडिंग है, इट इज ए लाइबिलिटी। देखो पहली बात तो लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगी, और एक्सपेंस मेरा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मैंने अभी पे नहीं करा, तो एंट्री पास कर दो। समझ के करेंगे तब बड़े आराम से समझ आ जाएगी। लिख दो वेजेज अकाउंट डेबिट, यहां पर 10,000 और 2 कर दो आउटस्टैंडिंग वेजेज। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है कि अभी देनी है। आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट 10,000 क्यों करा? ये देखो, ये मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है क्योंकि अभी पे नहीं कर रखा, तो डेबिट होगा। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब इसकी नरेशन लिख देते हैं। बीइंग एडजस्टमेंट फॉर वेजेज ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड। ये लो जी, ये बन गई आपकी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब नेक्स्ट पे आ रहे हैं। चलो जी, नेक्स्ट आ गई। नेक्स्ट आ रही है प्रीपेड इंश्योरेंस 1500। फिर वही पॉइंट, क्योंकि आपने एडवांस में दे रखा है तो इंश्योरेंस को आपने डेबिट कर रखा होगा। रिवर्स करो उसे क्रेडिट, क्योंकि आपका इनकम उतनी की नहीं थी, आपने अगले साल के लिए दे रखी है, नेक्स्ट टाइम के लिए दे रखी है। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रीपेड इंश्योरेंस। ये एडजस्टमेंट एंट्री है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। क्यों करते हैं वो थोड़ा दोबारा समझाता हूं। इंश्योरेंस अकाउंट, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 1500, लिख दो 15। ये देखो, आपके लिए आपने इंश्योरेंस प्रीपेड कर दिया तो उस टाइम तो एक्सपेंस है, लेकिन आउट ऑफ विच कुछ उसमें से पार्ट प्रीपेड है, उसको एडजस्ट करो। तो जितना पे करा होगा उस टाइम इंश्योरेंस को डेबिट कर रखा होगा, उसको रिवर्स करें तो वहां पर उतना ही बच जाएगा जो उस ईयर से कनेक्टेड है। और प्रीपेड आपकी एक असेट्स बन गई तो ये डेबिट कर दिया हमने। क्लियर है? अब इसकी नरेशन लिख दो। बीइंग एडजस्टमेंट फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस, एडजस्टमेंट फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस। क्लियर है? चलो जी, अब नेक्स्ट करते हैं। अब मैनेजर कमीशन की आ रही है, बहुत अच्छी एंट्री है वो भी। जरा नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, तो नेक्स्ट एंट्री बहुत अच्छी आ रही है। नेक्स्ट एंट्री के अंदर लिखा हुआ है कमीशन ड्यू टू मैनेजर, ड्यू का मतलब अभी पे नहीं करा 6% ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 2 तरीके से कमीशन पेड होता है, एक बिफोर चार्जिंग और एक आफ्टर चार्जिंग। कहता है जो उसको कमीशन दिया जाएगा उस वैल्यू में से वो माइनस होने के बाद 6% दिया जाएगा। द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, और प्रॉफिट कौन सा दे रखा है आपको? बिफोर चार्जिंग। तो पहले तो इसकी एंट्री पास करते हैं जो हमने देना है। देखो, कोई भी एक्सपेंस आपने पे करना है तो आपका एक्सपेंस इंक्रीज होगा और लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। एक्सपेंस का नाम लिख लो मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। मैनेजर को देना आपने तो मैनेजर का नाम लिख दो, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट, और यहां पर वर्ड डाल दो टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन अकाउंट। अब ये अमाउंट कैसे निकलता है जरा वो देखते हैं। देखो, वो मैं आपको यहां करके दिखा रहा हूं। पहले एक नरेशन करते हैं, उसके नीचे है, यहां पहले नरेशन लिख दो बीइंग, उसके बाद अमाउंट लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर मैनेजर कमीशन, एडजस्टमेंट फॉर मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। चलो जी, कैसे कैलकुलेट होगा वो जरा समझना। देखो, ये रहा, आपको प्रॉफिट दे रखा है 1,06,000। ध्यान रखो, यदि ये वर्ड लिखा आ जाए बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो 6 रेट से डिवाइड हो जाएगा 6/100। लेकिन कभी भी आपको आ जाए आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तब आप क्या करोगे? 6 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 6। ये चीज याद रखोगे, रेट को नीचे भी ऐड कर दोगे जब कभी ये लिखा आ जाए। क्या लिखा आ जाए? आफ्टर चार्जिंग।
मैनेजर को कमीशन दो तरीके से दिया जाएगा। इस चीज़ को हम जो है रीड करेंगे अगले चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि दो तरीके से मैनेजर को कमीशन होता है। एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग होगा तो जो प्रॉफिट आया है सीधा कर दो 6/100 जैसे जनरल करते हैं। आफ्टर चार्जिंग जब कभी भी आ जाए तो क्या करोगे, जो रेट आपको दे रखा है वो 100 में ऐड कर दो। लेट करो ये रेट आपको 5% है तो नीचे क्या हो जाएगा 105, 10 होगा तो नीचे क्या हो जाएगा 100 + 10। अब इसमें 6 था तो नीचे 6 और ऐड कर दिया 100 में 106 करोगे तो ये वैल्यू 6000 आ जाएगी। अब ये 6000 लिख दो। ये कैलकुलेशन समझ आ गई। बिफोर चार्जिंग है तो 6/100 होगा, आफ्टर चार्जिंग होगा तो 6 रेट + 100, यानी कि जो रेट ऊपर लिखोगे वो 100 में भी ऐड कर दो। अब इसकी अब लास्ट आ रही है जी आपकी इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन, वह भी आउटस्टैंडिंग है तो वही हो गया। एक एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है डेबिट होगा, लाइबिलिटी भी इंक्रीज है क्रेडिट हो जाएगी। पहले तो एंट्री लिख देते हैं, लिख दो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, और 2 करो यहां पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। कैसे कैलकुलेट होगा वो समझने वाला पॉइंट है इसके अंदर। एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये जो आउटस्टैंडिंग वर्ड होता है उसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं O/S। अब जरा आगे चलते हैं। कह रहा है 1,50,000 का था, यहां लिख लो आप उसकी कैलकुलेशन 1,50,000। रेट आपको बता रखा है 9/100 और टाइम भी बता रहा है कि 9 मंथ का आउटस्टैंडिंग है। हम 9 निकालते हैं तो पूरे ईयर का निकल गया, इसको डिवाइड करो 12 से तो 1 मंथ का आया, इंटू 9 करो तो आपका 10125 आ जाएगा। 10125 ये आप कैलकुलेट कर लेना। इसमें कह रहा है खाली 9 मंथ का ही आपका आउटस्टैंडिंग है, पूरे साल का आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो जब 9 का होगा तो क्या करते हैं हम, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे जो अमाउंट होगा आपका, और इनटू जितने मंथ का आउटस्टैंडिंग है वो ऊपर लिखो और नीचे 12। क्लियर हो गया। अब आज हमारे ये 15 तक कंप्लीट हो गए। अब इसके अंदर आगे जो चलते हैं तो यहाँ तक तो हमारा सारा कंप्लीट हो चुका। आज जो क्वेश्चन करा है जर्नल एंट्री बेस्ड थे। अभी तक हम सब्सिडरी बुक कर रहे थे जिसके अंदर सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न देख रहे थे। ये जो क्वेश्चन थे ट्रांसफर एंट्री, क्लोजिंग एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। इनमें कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।